नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी में मंथन। गुजरात में रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अमित शाह ने की बैठक में गुजरात मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता रहे शामिल। ममता सरकार में मंत्री महुआ मोइत्रा पर कैश के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर से की शिकायत। महुआ मोइत्रा को तत्काल निलंबित करने की मांग तेज। केजरीवाल के चहेते सिसोदिया और राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सिसोदिया को नहीं मिली जमानत तो शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी में ईडी। दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे न्यूज क्लिक के फाउंडर। यूएपीए के तहत गिरफ्तारी को दी चुनौती। कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी को बताया गलत। इजराइल हमास के बीच जंग जारी। बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर की बात, साथ ही कह डाला गाजा पर कब्जा बड़ी गलती। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी के एक्शन मोड की। गुजरात के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात एक मीटिंग ली है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में 2024 चुनाव को लेकर अहम चर्चा की गई। इस मीटिंग की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये मीटिंग आधी रात 12 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक चली है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी समेत कई और बड़े नेता मौजूद रहे। देर रात तक ये मीटिंग हुई है। क्या कुछ मंथन चला है? देखिए, सारे लोग अभी लगे हुए हैं असेंबली इलेक्शन में और भारतीय जनता पार्टी का काम 2024 के लोकसभा के चुनाव का शुरू हो गया। मीटिंग 5 बजे भोर तक, राहुल गांधी 5 बजे भोर तक जगे रह जाए मीटिंग करते करते तो उनकी तबीयत बिगड़ जाए। आप ये देखिए कितने मेहनती लोग, और इनसे मुकाबला करने वालों को तो इनसे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए होता है, तभी तो आप मुकाबला कर पाएंगे। खैर, ये तो अलग बात हुई। किस चीज़ के लिए मीटिंग हुई? मीटिंग इस बात को लेकर के हुई, और इस तरह की मीटिंग्स का दौर अब शुरू हो जाएगा उन राज्यों में जहां जहां अभी चुनाव नहीं है। कि पिछली बार जिस तरीके से 26 के 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, गुजरात में फिर से वही प्रदर्शन कैसे रिपीट किया जाए, कौन अनुमानित उम्मीदवार हो सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किन किन लोगों को कांग्रेस पार्टी से इधर लाया जा सकता है, किन किन लोगों को काटा जा सकता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का स्टाइल है कि सांसद हो या विधायक अच्छे खासा संख्या में जो नॉन परफॉर्मर हैं, जो जनता के बीच नहीं मौजूद रहते, जिनके खिलाफ उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग नाराज होते हैं, उनको बड़ी ही बेदर्दी से उनका नाम लिस्ट से काटा जाता है। तो ये सारी तैयारी गुजरात के लिए शुरू हुई है, और तमाम उन राज्यों में भी अमित शाह का इस तरह का मीटिंग होगा। आगे आगे देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए अभी से ही प्लान करना शुरू कर चुकी है। बिल्कुल। अगली खबर में बात करते हैं कैश फॉर क्वेरी कांड की। ममता बनर्जी की मंत्री, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का एक घिनौना कांड सामने आया है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई के कारोबारी के कहने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल पूछे हैं। इसके लिए उन्हें कैश और गिफ्ट्स भी दिए गए। निशिकांत दुबे का दावा है कि वकील जज अनंत देहाद्राई ने उनको इस बात के सबूत भी दिए हैं। निशिकांत दुबे ने चिट्ठी लिखकर मांग की है कि स्पीकर इस मामले में एक जांच कमेटी बनाए। जब तक कमेटी की जांच पूरी नहीं होती तब तक महुआ को लोकसभा की सदस्यता से सस्पेंड रखा जाए। निशिकांत दुबे सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो सबूतों की भी बात कर रहे हैं। क्या बर्खास्त कर देना चाहिए महुआ मोइत्रा को? ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में एक भी सेकंड के लिए मेंबर बनने नहीं देना चाहिए। ये जय देहाद्राई ये हैं कौन? ये महुआ मोइत्रा के अच्छे मित्र थे, अब दुश्मनी हो गई। किस चीज़ को लेके? एक कुत्ते को लेकर। नाम कुत्ते का है हेनरी।
इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा। ये झगड़ा हुआ कुत्ते को लेकर के, और ये बताइए क्या हो गया। पूरी कहानी इतने क्लोज है, कुछ लोग कहते हैं कि जय साहब महुआ मोइत्रा के घर में ही रहते थे। 9B टेलीग्राफ लेन, कनॉट प्लेस के पास जगह है। तो उन्होंने जो देखा, जो बातें बताई, जो सबूत दिए, वो अकाट्य सा दिख रहा है। यहां तक कि यह बताया जा रहा है कि किस फोन का ऊपर क्रैक है, किसमें महुआ मोइत्रा सिर्फ कान पे लगा के बात नहीं करती, स्पीकर ऑन करके बात करती है। कब कब ये हीरा चंदानी फोन किया करता था, और सारी जानकारी अब जो आउट हुई है, ये महुआ मोइत्रा जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अडानी पूरे अपनी सांसदी में इसने 61 सवाल पूछे, 61, और 50 अडानी और ये हीरा नंदानी किस चीज के लिए? पैसे लेके, माल खा के। बैग्स हो तो साड़ी हो तो कॉस्मेटिक्स हो, दुबई से आ रहे हैं कॉस्मेटिक्स, कैश। इसने तो यह भी बताया कि घर के अंदर 20,000 पाउंड रखे हुए हैं, लिफाफा आता था। तो ये लिफाफा खोर नेता डेमोक्रेसी बचाएगा देश को? अब इन्होंने जवाबी कार्रवाई की है, डिफेमेशन डाला है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैडम महुआ मोइत्रा पार्लियामेंट में कहीं और से चोरी करके लेकर के आई थी कि 12 पॉइंट कैसे फासिज्म आ रहा है। अब जरा उसी तरीके से 12 पॉइंट में समझाएं कि पैसे तुमने नहीं लिए, ये बड़े बड़े धनाढ़ लोगों के कॉरपोरेट वॉर का हिस्सा तुम नहीं बनी। तुमको यह भी बताना पड़ेगा कि तुमने पैसे खाकर सवाल नहीं पूछे। ये डेमोक्रेसी बचाएंगे, ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी इसको एक भी, जो कहते हैं कि जरा सा भी सिंपैथी नहीं है ममता बनर्जी का। टीएमसी के अंदर वैसे भी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि दिल्ली में पार्टी का नाम हंसा रही है, लोग नाराज हैं। तो ये अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये जितना इन्होंने तमाशा किया है, सूद समेत वापस आएगा। जी, अगली खबर में बात अरविंद केजरीवाल के चहेतों को लगे सुप्रीम कोर्ट से झटके की। राज्यसभा से निलंबन के मामले को लेकर राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है और उसमें 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है। तो वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई कल भी जारी रहेगी। पर इसी बीच जांच एजेंसियों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो शराब नीति अनियमितता मामले में आपको आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, एक ही चीज नहीं हो रहा है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, ये नटवरलाल बोल क्यों नहीं रहा है कोर्ट में जाकर के कि हुजूर हमने शराब घोटाला इसलिए क्या कि देश में डेमोक्रेसी को बचाना है। ये राघव चड्ढा जाकर के बोले कोर्ट के अंदर कि हुजूर हम तो मोदी के खिलाफ लड़ते हैं, डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है, इसलिए हमको ये राज्यपाल मुख्यमंत्रियों के पास जैसा बंगला होता है वो बंगला चाहिए। बिना उतने बड़े बंगले में रहे हुए डेमोक्रेसी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, कह देना चाहिए। आज लगा है फटकार कोर्ट से। लगातार ये लोग कह रहे थे कि भाई पिछली बार ये पूछ लिया जज ने कि मनी ट्रेल कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है। तो आज जब सुनवाई शुरू हुई मनीष सिसोदिया की, पहले ही झटका लग गया। जज साहब आते ही उन्होंने कह दिया कि अजीब माहौल है, हमने कुछ सवाल क्या किया, बाहर तो लोग कंक्लूजन ड्रॉ करने लग गए। तो एएसजी राजीव साहब ने कहा कि माय लॉर्ड जाने दीजिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इन लोगों के पास एक बड़ा अफवाह फैलाने वाला गैंग है, टूल किट। वो पहले ही फैसला इन लोगों ने सुना दिया। तो एक तो कार्रवाई कल भी चालू हो रही रहेगी, और दूसरी तरफ
राघव चड्ढा, कई सारे केसेस थे। छोटी सी पार्टी है, 5-7 लोग हैं, सब आदर तो जेल में है या फिर कोर्ट में है। कौन कब कहां निपट जाएगा पता नहीं, जज साहब के मूड पे है। लेकिन आप देखिए कि पूरी की पूरी पार्टी इतिहास रच दिया केजरीवाल ने। भाई भ्रष्टाचार घोटाला और भी कई सारी पार्टियों ने किया, डीएमके वालों ने किया, आरजेडी लालू यादव ने किया, कांग्रेस पार्टी में तो खैर लंबी लिस्ट है, लेकिन कभी पार्टी आरोपी नहीं बनी। ये भ्रष्टाचार खत्म करने आया था। भ्रष्टाचार के नए मापदंड, नई कहानी, नया इतिहास रच रहा है ये। जी, अब बात करते हैं वेब पोर्टल न्यूज क्लिक को लेकर आई बड़ी अपडेट की। हाईकोर्ट से मिली झटके के बाद न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कपिल सिब्बल ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा और इसे गलत बताया है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 73 साल के पत्रकार को बिना नोटिस के गिरफ्तार किया गया है। हाईकोर्ट ने भी राहत नहीं दी, तो जल्दी सुनवाई हो और राहत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दस्तावेज कोर्ट को सौंपने के लिए कहा है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? भाई कहीं से बेल नहीं मिल रहा, कहां आप तो कहते कि बड़ा अन्याय हो रहा है। आपको कोर्ट में कहना चाहिए था। ये जो दलाल पत्रकार सारे जो झाल बजा रहे हैं कि न्यूज क्लिक के ऊपर कार्रवाई हो गई तो फलां पत्रकार को पकड़ लिया गया, तो प्रवीरपुर का पत्रकार कब से बन गया? ये पॉलिटिकल पार्टी का कार्ड होल्डर, ये जन्मजात जो जिसके डीएनए में ही वामपंथ है, वो पत्रकार हो गया, न्यूट्रल पत्रकार हो गया। तो क्यों नहीं कहते कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? यही आर्गुमेंट देना चाहिए था कपिल सिब्बल को। तो कोर्ट में जाके कह रहे 73 साल का है माय बाप, छोड़ दीजिए, छूट जाएगा। क्यों छूटेगा? माल खाओगे चाइना का, माल खाओगे सिंघम का। देश में पैसे दोगे तुम आतंकियों को, नक्सलियों को तुम फंड करोगे, बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाले को बेटा कहोगे, दंगा भड़काने वाले को कहोगे मेरे कलेजे का टुकड़ा है, आर्टिकल लिखोगे। तमाशा हो रहा है इस देश में। यह तो इस देश का कानून ही लुंज पुंज है। अदरवाइज ये सारे लोग, ये पूरा का पूरा टूल किट, ये पूरा का पूरा गैंग, शाहीन बाग, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कुछ लेना देना नहीं, भड़का दिया, करवा दिया दंगा। किसानों के लिए अच्छे कानून आए थे, मती मारी गई खालिस्तानियों के साथ मिलकर, आईएसआई के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर। यही तो प्रबीर पुरकायस्थ का धंधा है। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। पत्रकारिता करते हो, 118 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में आए कहां से? माल खाने की आदत पड़ गई है इन लोगों की, अय्याशी करने की आदत पड़ गई है। ये सब 5 नेटवर्क में रहे लोगों। अमेरिका जाओ, वहां पे ऐश मौज करो पाकिस्तान के पैसे पे, इसको पत्रकारिता कहते हो? और सुप्रीम कोर्ट का तो पता ही नहीं। इस देश में तो कपिल सिब्बल खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं क्या हो जाता है, दिमाग जो है वो ढीला पड़ जाता है। देखिए कितना बड़ा ये त्रासदी है। एक व्यक्ति, ये प्रबीर पुरकायस्थ, चाइना से पैसे ले रहा है। पैसे किसको दे रहा है? चाइना से पैसा लेना सही बात है। किस चीज के लिए पैसे दे रहा है? वो नक्सलियों को, वो दे रहा है नौलखा को, जो उपद्रवी तत्व हैं, जो देश में दंगा भड़काते हैं, उनको पैसे दे रहा है। उसके बेल के लिए आप सुनवाई कर रहे हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को शर्म आनी चाहिए कि पैसा सिर्फ नौलखा कोई नहीं दिया इस न्यूज क्लिक वाले ने, वो तीस्ता सितलवाड़ के खानदान को भी पैसे दे रहा था, और जिसके लिए तुमने दरवाजा खोल दिया। छुट्टी के दिन रात के अंधेरे में बेल दे रहे हो उसको। तो ये तो सब कुछ सिस्टम ऐसे नहीं बनता। मोरालिटी के फुलंगी पे बैठ करके वहां से ज्ञान देना बड़ा आसान होता है जज साहब लोगों को, कि ब्यूरोक्रेसी में ऐसा है तो संसद में ऐसा हो गया। भाई महाराष्ट्र में क्यों नहीं अभी तक फैसला ले रहे हैं स्पीकर? आप क्या कर रहे हो? ये उपद्रवियों को, इस तरह के एलिमेंट्स को, दलालों को, उसके लिए आप रात के अंधेरे में आप खोल देते हो दरवाजा और बेल दे देते हो कि तीस्ता सितलवाड़ को मच्छर ना काटे। तो ये तो देश चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा पता नहीं, लेकिन वो बात जो कश्मीर फाइल्स की फिल्म में है सो है कि सरकार किसी की भी हो,
सिस्टम हमारा है, आतंकियों का सिस्टम है, नक्सलियों का सिस्टम है, वामपंथियों का सिस्टम है। यही तो हम देख रहे हैं। जी, आज की आखिरी खबर में बात इजराइल हमास के बीच जारी जंग की। एक तरफ दुनिया के कई मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े देश इजराइल के साथ खड़े हैं। बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की है। पीएम नेतन्याहू ने बाइडेन को एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल दौरे पर आमंत्रित भी किया है। इसी बीच बाइडेन ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए इजराइल के गाजा पट्टी पर कब्जा करने को गलत ठहराया है। हालांकि इजराइल ने इसके बाद जवाब में कहा कि उसका मकसद गाजा पट्टी पर कब्जा करना नहीं है, वो सिर्फ हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। खबर है कि 17 या 18 तारीख को बाइडेन जाएंगे इजराइल। ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत बड़ा दौरा है। वैसे भी इजराइल की इस लड़ाई में अमेरिका बिल्कुल सबसे पहला देश और सबसे मजबूत देश समर्थन में सामने आया। अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो दो उसने मेडिटेरियन सी में भेज दिया। हमास चारों तरफ से घिर गया है। दूसरा, पब्लिक जो अलग अलग कंट्रीज के साथ जो कोई भी इसे हमास के साथ या उन आतंकियों के साथ वो खड़े हो जाए। कई सारे मुस्लिम कंट्रीज में अमेरिका के विदेश मंत्री जाकर के डिप्लोमेसी का भी काम कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट बाइडेन को वहां पे आना ये खुल्लम खुल्ला ऐलान हो जाएगा। और ये इसलिए, इसके सिग्निफिकेंस को समझिए, पिछले एक दिन से ये खबर आ रही है कि इस हमास और इजराइल के झगड़े में ईरान की एंट्री होने वाली है। ईरान की एंट्री का मतलब है कि फिर अमेरिका को फुल फ्लेजेड इस युद्ध में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो आप देखिए कि धीरे धीरे ये जो हमास की जो आतंकी गतिविधि हुई, इजराइल में घुस करके जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे, बच्चियों, महिलाओं, बुजुर्गों को की हत्या की है, वो मसला किस तरह से एस्केलेट करता चला जा रहा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इजराइल का कमिटमेंट और इजराइल का डिटर्मिनेशन कितना सॉलिड है, वो रोज युद्ध स्थल से आई हुई तस्वीर से मालूम चलता है। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं इजरायली, बड़ी बड़ी नौकरी को छोड़ के, बड़े बड़े कंपनी के सीईओज, वो अपने मदरलैंड को बचाने आ रहे हैं। यह हर हिंदुस्तानी के लिए एक सीख है कि देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।